हिमांशु जी कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हिमांशु जी मुझे बताइए कि बुजुर्गों को अलग अलग किस्म की तकलीफें हो रही हैं सामाजिक तौर पे, तो ये क्यों इतना बढ़ रहा है? बुजुर्गों का सम्मान ये हमारे देश की एक परंपरा है जी। लेकिन जिंदगी इतनी ज्यादा तेज रफ्तार हो गई है कि अक्सर तकरीबन सभी केसेस में एक परवाह होती है, एक दिल में चाहत होती है, लेकिन जिंदगी की डिमांड्स ऐसी होती जा रही हैं कि उस चाहत को पूरा नहीं कर पाते। कोई भी आदमी जो आज काम करता है, सुबह 8 बजे घर से निकलना होता है, तब उस समय आपको जल्दी है काम पे जाने की। जब आप 8 बजे आ रहे हैं तो एक पत्नी है, बच्चे हैं, बाकी जिम्मेदारियां हैं, स्वयं के लिए समय है, तो एक लगातार जद्दोजहद है, आपको करना ही है। तो माँ बाप के लिए समय रह कहाँ गया उसके पास। दूसरी चीज ये कि हमारे समाज में उम्र जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जब हम आजाद हुए थे तो 30-32 साल के आसपास की एवरेज एज मानी जाती थी। औसत एज आम भारतीय की उस वक्त सिर्फ 32 थी जी, बहुत कम थी। छोटी मोटी संख्या में कुछ लोग लंबा जी जाते थे, लेकिन आज 75-80 साल तक जीना बड़ी कॉमन सी बात है। तो अब जो आदमी 75 का हो गया, उसने खुद अपनी लंबी उम्र की तैयारी ही नहीं करी, और जब उसने कोई तैयारी खुद नहीं करी है तो उसका परिवार या उसके समाज उनको कैसे तैयारी, वो कैसे तैयारी करेंगे। तो आपका ये कहने का मतलब है कि पहले तो शायद वो 60 साल तक जीता तो बहुत बड़ी बात थी, तो जब तक वो कमा रहा था वो जी रहा था, अब वो 80 साल तक जी रहा है। तो इसके जो परिणाम है वो भी इकोनॉमिक एंगल मुझे समझाइए। इसके इकोनॉमिक एंगल बहुत भयावह है। आज हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में आपने एक आदमी को रिटायर कर दिया। आदमी को अगर 80 साल तक जीना है तो 20 साल के लिए उसको अपना इंतजाम करना है। उसकी पत्नी 10 साल छोटी है तो 30 साल के लिए पत्नी के लिए इंतजाम करना है। औरतें आमतौर पे 5 से 7 साल ज्यादा जीती हैं, तो 35 साल के लिए उसे अपनी पत्नी के लिए फाइनेंशियल इंतजाम करना है और 20 साल के लिए खुद के लिए इंतजाम करना है। आज के इन्फ्लेशन में, आज की महंगाई में कितना भी पैसा आप एक जगह रख दीजिए, क्या वो 35 साल तक खींच सकता है? ये प्रैक्टिकल नहीं है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है। जी। जो आज 70-75 का होगा, बच्चे भी तो 50-55 के हो रहे होंगे। वो अपना बुढ़ापा देखेंगे, वो अपनी लड़की की शादी देखेंगे, वो अपने मकान की किस्त चुकाएंगे। तो जो पीढ़ियों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। ये इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही है। इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही हैं। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट है कि 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएं, उससे बाहर निकलना होगा। जब तक शरीर साथ देता है काम करते रहना है और 2 पैसे कमाते रहना है। जी। कुछ करके किसी तरह से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक हम रख सकते हैं। अपने आप को वोकल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी परवाह मेरे परिवार वाले नहीं कर रहे हैं और अगर अड़ोसी पड़ोसी इस बात को जान जाएं, तो कोई भी बुजुर्ग कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करता। क्योंकि तो चुप ना रहें। रथ साहब ये कह रहे हैं कि चुप ना रहें। अगर आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं, सबको बताएं। तो आप सबको बताएं। जी। रथ साहब, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज में, उन पे प्रेशर आता है बच्चों की तरफ से कि आपकी जो जायदाद है या जो घर है या जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी आपके पास है, वो आप हमारे नाम कर दें। इस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? पहला ये कि किसी भी हालत में आपके पास जो भी धन संपदा है, जो भी आपके पास आर्थिक साधन है, वो जब तक आप और आपकी पत्नी जीवित हैं किसी और के हाथ नहीं जाना चाहिए। कितना भी प्यार करते हो, किसी के नाम पे नहीं जाना किसी चाहिए। बच्चे, किसी बहू, किसी पोते, किसी के नाम पे ना जाए, कितना भी आप प्यार करते हो। क्योंकि जब तक अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी का सामान कुछ मिलता नहीं है, तब तक वो उनकी इज्जत करते रहते हैं। वो हाथ पांव भी दबाएंगे, वो अस्पताल भी ले जाएंगे, वो दवा दारू भी करेंगे। और वो ही माँ बाप सबसे ज्यादा सफर करते हैं जो अपने प्यार के कारण उमड़ते चले जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पोता, जो ये मेरा मेरा करना जिसने शुरू किया, बस वहीं से उनके दुर्गति के दिन शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई प्रलोभन आए, कोई इमोशनल ब्लैकमेल हो, कुछ हो, उन्हें अपने पास अपनी चीज को रखना चाहिए। अपने बच्चों से शेयर करें तो अपनी मन की खुशी को शेयर करें, अपने पैसे को शेयर ना करें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ी संख्या में वोट देने वाले जो एक्चुअल वोटर्स होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं। हाँ, कोई जाए ना जाए वोट देने के लिए, बुजुर्ग आदमी जरूर जाता है, लड़के जाता है, अपने आप को असर्ट करने के लिए जाता है। उसको रहता है मैं अपने परिवार में तो कुछ बोल नहीं पाता, चुनाव के समय मेरे पास एक सत्ता है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा।
तक के सारे फिगर्स को देखें जी। तो आप पाएंगे कि करीब करीब 23 से 24% एक्चुअल वोटर्स जो हैं वो बुजुर्ग हैं, वो 60 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं। तो ये एक सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई है कि जितनी लीडरशिप है, जितने नेता हैं, वो सभी बुजुर्ग होते हैं। तो जब वोट देने वाले सबसे बड़ी संख्या में बुजुर्ग हैं और जो नेता हैं वो सब बुजुर्ग हैं, तब भी बुजुर्गों के लिए कोई भी कानून या कोई भी नीति नहीं बनाई जाती। आने वाले समय में जैसे जैसे बुजुर्गों की संख्या हमारे समाज में बढ़ती जाएगी, और जो कि बहुत तेजी से बढ़ रही है, जी। अगले 10, 12, 15 साल के अंदर अंदर ये सब नीतियां जो हैं वो बुजुर्गों के लिए बनने लगेंगी। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का मिस्टर रथ। आपने बहुत ही अहम चीज़ों पे रोशनी